Hello students of class 8th. I welcome all of you in this new video. So now in this video I'm going to discuss the numerical problems of your current chapter. So we will start from numerical number 1. So your numerical number 1, force of 80 Newton displaces the object through 5 meter in the direction of force. So your force is 80 Newton and displacement is 5 meter. So you have to find out, calculate the work done. So W is equals to F into D होता है. 80 into 5 we have 400 joules. So this is your first answer or answer of numerical number 1. Now let's move towards numerical number 2. A man of 600 Newton weights 600 Newton weight climb on a hill 4 meter high. What is the work done? Again, so जो आपका वेट है, वेट बोले या फोर्स बोले, वो हमारा कितना है? 600 न्यूटन है. वेट भी आपका न्यूटन में ही रिप्रेजेंट होता है. नाउ हाइट, सो जो हाइट है बेसिकली उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, बट एच का मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही होगा बिकॉज वो उतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर रखा है. ये आपका 400 है मीटर्स में. नाउ आपको सीधे मल्टीप्लिकेशन कराना है दोनों का. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू एच. W is equals to F into H, F, and F is 600 and जो आपका height है वो 400. So you can calculate 24, 4 zeros आ जाएंगे followed by 4 zeros. So this is your answer. This might be written in the powers of 10. Okay. So decimal अभी कोई भी नंबर जैसे लिखा होता है, सपोज 100 या 200 लिखा है. सो जो एंड, अगर जो डेसिमल नंबर में आपको नहीं दिखता है तो जो सबसे एंड वाला डिजिट होता है उसके बाद आप डेसिमल एज्यूम करते हो. सेम यहाँ पे कहीं भी हमें डेसिमल नहीं दिख रहा है तो एंड वाले जीरो के बाद डेसिमल एज्यूम करेंगे. अब डेसिमल को हमें यहाँ से यहाँ लाना है 2 के जस्ट पहले. तो कितने प्लेस का लेफ्ट शिफ्ट हुआ है? 5 प्लेसेस का. तो +5 पावर आ जाएगा एंड ये आपका जूल में आंसर आ जाएगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. Rita, weighing 36 kilogram, climbs up a ladder 15 meter height. What is the work done by her against the force of gravity given that? Okay, so एक तो फॉर्मूला हमारा हमें पता है, W is equals to F into D होता है. एंड F की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? mg. F की वैल्यू क्या रख सकते हैं? mg. एंड हाइट सिंस वहाँ पे गिवन है तो mg, D को मैं क्या लिख सकता हूँ? h, बिकॉज D भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है. एक्चुअली होता क्या है, जब हम हॉरिजॉन्टल किसी पाथ पे चलते हैं तो जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं. जब वर्टिकल पाथ पे चलते हैं तो उसी को हम हाइट बोलने लगते हैं. सो मतलब दोनों का सेम ही होगा. नो, सो दिस इज़ व्हाट है. सो अब हम क्या करेंगे, एम की वैल्यू रख देंगे 36, जी की वैल्यू 10 एंड जो एच है वो हमारा कितना है? 15. ये 150 आ जाएगा. 180 आ जाएगा एंड ये आ जाएगा 5400. दैट इज़ योर आंसर. नाउ सेकेंड तरीका इसको करने का था कि अगर जो मैं थोड़ा सा इसमें एक इनोवेटिव मेथड यूज़ करूँ. मैं जानता हूँ वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन एनर्जी. चेंज इन एनर्जी इक्वल नहीं हुआ यहाँ पे, एनर्जी. ट्राई टू अंडरस्टैंड द राइटिंग बिकॉज यू नो इट्स रियली डिफिकल्ट टू राइट ऑन द मोबाइल स्क्रीन. इट्स सो मच स्लिपरी. सो अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना. यहाँ पे चेंज इन एनर्जी है, सिंस वो हमारा नीचे से ऊपर गया है सो विच मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा. तो ये हमारा ग्राउंड है. ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0, बिकॉज हाइट 0 होती है. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg इंटू एच होता है. तो एच की जगह आप 0 रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? 0. ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चंस में या हायर क्लासेस में, आपको बहुत मेहनत मतलब बहुत यूज़फुल रहेगा. सो ग्राउंड पे एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, वो कितनी आई? 0. नाउ ये हमारा वो h हाइट तक सपोज करें हम गया है. किस हाइट तक गया है? h तक. तो यहाँ पे जब आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो वो mgh आ जाएगा. ओके, सो चेंज कितना आया है? चेंज निकालने के लिए आप फाइनल माइनस इनिशियल. सो फाइनल हमारी mgh थी, ये 0 थी. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? mgh.
जब हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। सो इससे भी निकाल सकते हैं। आपको m की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, 10 दिया है क्वेश्चन में, एंड h की वैल्यू जो भी है यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर। तो ये हमारा एक अलग टेक्निक है थोड़ा सा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a box is being pushed by applying a force of this. If the work done on the box is 3000 joule, what is the displacement of the box in the direction of? अच्छा, यहाँ पे उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है। F की वैल्यू आपको 200 न्यूटन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4, एंड जो वर्क है उसकी वैल्यू आपको कितनी है, 300 जूल्स। ओके, सो W इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी होता है। हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। सो D इज इक्वल्स टू W बाई एफ। W की वैल्यू रखो एंड F की वैल्यू रखो, सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ D। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, आयुषी इज राइडिंग हर बाइसिकल विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। इफ शी वेट्स 30 किलोग्राम, फाइंड हर काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो वेलोसिटी हमारा कितना दिया है, 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, शी वेट्स 30 किलोग्राम, एम उसका कितना गिवन है, 30 किलोग्राम इसमें। ओके, एंड फाइंड हर, यू हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। सो के का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। सो हाफ एम की वैल्यू 30, वी स्क्वायर 36, 540, 5 जूल्स। Next, moving to question number 6. An athlete weighing 50 kilogram is running at a constant speed of 10 meter per second. What is its kinetic energy? So m is equals to 50 kilogram, v is equals to 10 meter per second, k is equals to half m की वैल्यू 50, v स्क्वायर 100, ये 25 हो जाएगा। सो जो आपका आंसर आएगा 2500 जूल्स। Now moving to the next question. So next question is question number 7. Calculate the change in the kinetic energy of a toy car of mass 2 kg when its speed is raised from 8 to 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो मास हमारा 2 किलोग्राम दिया हुआ है, V1 की वैल्यू जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड है, एंड V2 की वैल्यू है 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो आप पहले K1 निकाल लेंगे, बाद में हम कैलकुलेट करेंगे चेंज। K1 का फॉर्मूला हाफ एम V1 स्क्वायर हो जाएगा, एंड K2 आपका कितना हो जाएगा, हाफ यहाँ, अच्छा, एम V2 स्क्वायर हो जाएगा। सो अब चेंज हमें जब कैलकुलेट करना है, सो K1 माइनस K2 क्या हो जाएगा, और रादर आई विल से चेंज जो हमारा निकलेगा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो K2 माइनस K1 निकालेंगे हम लोग। तो हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हाफ एम की वैल्यू कितनी है, योर एम इज़ 2 किलोग्राम, V2 स्क्वायर, V2 कितना है, V2 is 256 माइनस 64। सो ये 2 हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 256 माइनस 64, ये आ जाएगा आपका 2, इट विल बी आई थिंक 192। सो दिस इज़ योर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, दिस इज़ योर 192 जूल। यू कैन चेक बाई सब्ट्रैक्शन। नाउ मूविंग अहेड, moving to question number 8. So in question number 8, a bullet of mass 20 gram comes out of a barrel of gun with a muzzle velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy of the bullet? So m जो है हमारा वो 20 ग्राम दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। सो 20 ग्राम को वी हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू किलोग्राम। सो बाय डिवाइडिंग 1000 वी कैन डन द सेम।
सो यहाँ पे हमारा 1/50 आ जाएगा. नाउ वेलोसिटी इज 400 मीटर पर सेकेंड. k इज इक्वल्स टू हाफ m. m की वैल्यू हमारी 1/50 आ जाएगा. 1/50 एंड v 400 इंटू 400 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 1600 जूल्स. दिस इज़ योर आंसर. अगेन अब यहाँ से एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ मैं आप लोग को प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके दिखाना चाहता हूँ. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर है. ओके, सो देखते हैं ज़रा मास को डबल करने पे क्या होता है. अगर जो मैं मास को मतलब मास हमारा अभी m है, डबल करने का मतलब 2m कर दूँ मैं. सो जो k1 होगा वो 2m इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, एंड ये हमारी किसकी वैल्यू थी, k की वैल्यू थी. सो इसका मतलब ये हो गया k1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 2k. मतलब अगर जो मास को मैंने 2 टाइम्स कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 2 टाइम्स हो गई अपनी इनिशियल वैल्यू की. ये आपकी कौन सी है, इनिशियल वैल्यू. दिस इज योर इनिशियल वैल्यू. ओके, सो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई वो क्या हो गई, 2 टाइम्स हो गई. नाउ लेट्स डू द सेम विद द वेलोसिटी. अब हम वेलोसिटी को 2 टाइम्स करेंगे. सो जो हमारा k था वो हाफ एम वी स्क्वायर गिवन है, एंड हमने क्या करा, वेलोसिटी को दो गुना कर दिया, ये 2v मैंने कर दिया. तो यहाँ से जो k2 निकल के आएगा आपका हाफ m, v की जगह क्या रख देंगे 2v का स्क्वायर. सो हाफ m v स्क्वायर इंटू 4, एंड ये जो है हमारा 4k हो जाएगा. ये जो हाफ एम वी स्क्वायर वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमारा क्या आ गया k2. अब देख सकते हैं k1 हमारा कितना था 2k, एंड k2 हमारा कितना आया है 4k. इस केस में मैंने मास को 2 टाइम्स किया था, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी को 2 टाइम्स किया था. तो देख सकते हैं जब वेलोसिटी को 2 टाइम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा चेंज आ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी. सो उसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है. मतलब अगर जो वेलोसिटी में चेंज लाओगे तो काइनेटिक एनर्जी पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से नाउ. सो with this I'm closing this video. I have discussed up to question number 8. Next time I will be discussing the remaining question, that is remaining 7 question I will take up in the next video. Thank you very much.